चलो ये काम करते हैं कल से, अगले सोमवार से अगले रविवार तक। अपने जीवन की एक एक मिस्टेक को अमृत वेले के समय, केवल बाकी समय नहीं, दिनचर्या में नहीं, केवल अमृत वेले के समय, वो भी बीच में अमृत वेले के, जब हमारी अत्यधिक साक्षी अवस्था होती है, अपने जीवन की सारी घटनाओं को देखना साक्षी होकर कि ये जो हुआ ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, केवल देखना और लौट के वापस आ जाना। फिर अमृत वेला जो कुछ प्रयोग करते हैं वो चालू, बीच में करना, देखना और वापस लौट आना। अगर उसमें ही इन्वॉल्व होते रहे तो फिर उसका प्रभाव अब भी स्थिति में हो जाएगा, आइडेंटिफाई हो जाएंगे उसके साथ। वही परिस्थिति जो 10 साल पहले थी, वही दुख अब प्रकट हो जाएगा। इसलिए अमृत वेले याद करना है उसको, परंतु साक्षी होकर देखना है, दूर से देखना है, हर तरफ से देखना है, ये हुआ, मैंने ये किया, वापस लौट आए और फिर से अमृत वेला चालू, सकाश दे रहे, जो कुछ कर रहे हैं, बाबा से बात कर रहे, वो बीच में काम करना है। तो उसका जो प्रभाव है वो अभी, अगर दिनचर्या में उसको याद करो तो तुरंत आंसू आ जाते हैं, इतनी दुख भरी घटना है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन हो जाता है उस घटना के साथ, वही स्थिति फिर प्रकट हो जाती है। इसलिए दिन में नहीं करना ये काम, जब परम साक्षी भाव है, और वो जो अमृत वेला ही होता है, और जो बीच का समय है उसके बीच में 7:30 4:30 से 4:35 4:40 तक, या 4:15 से 4:20 तक, वो 5 मिनट उस घटना के अंदर घुसना है, देखना है उसको और वापस निकल के आ जाना, रोज रोज रोज। तो उस घटना का जो अवचेतन मन पर प्रभाव है, जो रिसेप्टिविटी है, वो कम होती जाएगी। नहीं तो जीवन में हुई घटनाओं को अब भी कोई याद करे, मधुबन में बैठे बाबा के सामने और याद करे, जवान बेटा था मर गया, एक्सीडेंट हो गया, 10 साल हो गए, अब भी याद करो तो आंसू आ जाते हैं, क्योंकि दुख से विमुक्त नहीं हुए हैं। बहुत गहराई में अवचेतन में समाया हुआ है, किसी ने धोखा दिया, समाया हुआ है, किसी ने झूठे आरोप लगाए, उसके प्रति घृणा नफरत अब भी है। ये हमने ही कोई ऐसी गलती कर दी जो श्रीमत विरुद्ध थी, उसका प्रभाव चेतना पर गहरा है। उस प्रभाव को कम करने के लिए उसी घटना को रोज रोज देखना और वापस आ जाना, जैसे वेल्डिंग कर रहे, हील कर रहे हैं उसको, फिर उसका प्रभाव होना कम हो जाएगा और धीरे धीरे उसकी विस्मृति और सबकॉन्शियस माइंड से वो मेमोरी डिलीट होती जाएगी, वो सेलुलर मेमोरी, बायोलॉजिकल मेमोरी खत्म हो जाएगी। फिर वो घटना याद भी आ जाएगी तो उसका हम पर उस समय दिन भर में भी प्रभाव नहीं होगा। फिर ये सूक्ष्म मन की साइकोलॉजी, हम उस घटना से भागते हैं और जब याद करते हैं तब दुखी होते हैं, फिर उसको भूलते हैं, दबा देते हैं, वो दब जाती है, उसके ऊपर 100 पढ़ते हैं, सेवा, ज्ञान, योग, तपस्या, प्रोग्राम, कोर्सेस, मीटिंग्स, पर वो तो नीचे अभी भी दबा है। जब भी वो बाहर आएगा वो 99 नीचे चले जाएंगे, वो सबसे टॉप पर चला जाएगा और उसका वही प्रभाव होगा जो उस समय हुआ था। इसलिए देखना, लौट के आ जाना बस, या उसमें माफी मांग लेना, या खुद को माफ करना, जो कुछ करना है वो उस समय करना। तो माफी, उसके बाद सॉरी के बाद